दशहरा नजदीक है और दशहरा रैली की तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या फिर शिंदे गुट की शिवसेना हो, दोनों तरफ दशहरा रैली को लेकर तैयारी चल रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे को अपनी दशहरा रैली को लेकर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि परमिशन तो उन्हें मिल गई है। जी हाँ, दादर वाले मैदान में, शिवाजी पार्क में उनको रैली करने की परमिशन तो मिल गई है, लेकिन भीड़ को लेकर उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। शिंदे सेना की तैयारी से यूबीटी में कोहराम मचा हुआ है, तो उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली मुश्किल में आ गई है। बड़ा झटका क्या लगा है दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के लिए, शिवसेना के लिए दशहरा रैली का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और सालों से दशहरे के दिन उद्धव ठाकरे या कहें कि शिवसेना अपनी रैली करती रही, और जब से पार्टी में दो फाड़ हुए हैं तो तब से शिंदे गुट अपनी अलग रैली करता है और शिवसेना का ही दूसरा पार्ट यानी कि यूबीटी अपनी अलग रैली करता है। और इस बार 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन क्या होने वाला है उसकी तैयारियां, उसकी झलकी दिखने लगी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को दादर के शिवाजी पार्क में रैली की परमिशन मिल गई है, जबकि वहीं दूसरी तरफ शिंदे सेना दक्षिण मुंबई के आजाद पार्क में अपनी रैली करेगी। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे को परमिशन तो मिल गई है, लेकिन भीड़ को लेकर वो फंस गए हैं, क्योंकि कहानी यह है कि उद्धव ठाकरे के लिए दशहरा रैली में भीड़ जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, पहले तो कार्यकर्ताओं की फौज थी, कार्यकर्ता थे, तो वो खुद तो आते ही थे, साथ ही साथ अपने साथ कई सारे लोगों को लेकर आते थे। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल यह है कि कार्यकर्ताओं की भारी कमी हो गई है, कार्यकर्ता है नहीं, और ऊपर से जो कार्यकर्ता बचे भी हैं तो वो इस कदर एक्टिव नहीं है कि वो भीड़ को लाएं। और यही नहीं, एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ऐसे हैं, कुछ पुराने नेता ऐसे हैं जो कि दशहरे के दिन ही शिंदे सेना में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, शिंदे सेना की तरफ से दावा किया गया है कि यूबीटी के कई बड़े नेता और सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता दशहरे के दिन 2 अक्टूबर के दिन उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और यही बात उद्धव ठाकरे को लगातार परेशान किए जा रही है कि पहली बात तो यह है कि दशहरा रैली की परमिशन मिली, अच्छी बात है, लेकिन उनको भीड़ जुटाने के लिए मुश्किलें आ रही हैं। उद्धव ठाकरे के लिए पार्टी बचाना तक मुश्किल हो रहा है, और कहानी यह है कि कार्यकर्ताओं के ना होने से भीड़ जुटना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। माना तो यह भी जा रहा है कि जो शिवाजी पार्क है, अगर वो 10 से 20% भी नहीं भर पाया तो उद्धव ठाकरे के लिए शर्मनाक बात होगी। हालांकि कोशिश पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के लोग कर रहे हैं कि कैसे भी उस पूरे के पूरे शिवाजी पार्क को भरा जाए, जैसे पिछले सालों में भीड़ रहती थी वैसी भीड़ जुटाई जाए। लेकिन उसके लिए मुश्किलें यही हैं कि उद्धव ठाकरे के पास कहने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता आसपास नहीं है, उनके कार्यकर्ता एक तरह से एकजुट नहीं है और लोगों को, भीड़ को लाने में उस तरह से सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से भी मदद मांगी है। जी हाँ, राज ठाकरे यानी कि एमएनएस की कार्यकर्ताओं से भी इसमें जुटने के लिए कहा गया है, और माना यह भी जा रहा है कि राज ठाकरे भी इस बार इस रैली में शामिल हो सकते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ मंच शेयर कर सकते हैं और दशहरा रैली में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे फंसे हुए हैं चारों तरफ से। अब उन्होंने एक बार फिर से मदद के लिए हाथ फैलाया है राज ठाकरे के ही आगे, और अब देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे क्या भीड़ जुटा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि भीड़ पर वो बुरी तरह से फंस गए हैं। कार्यकर्ता उनके बुरी तरह से फंसे हुए हैं नहीं, जो कार्यकर्ता बचे हुए हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे मराठवाड़ा के किसानों को लेकर लंबे समय से बातें कर रहे थे, और उद्धव ठाकरे ने हर किसान को हर एकड़ के हिसाब से 50,000 का मुआवजा देने की मांग भी की थी। और इसी बीच उद्धव ठाकरे मराठवाड़ा के जिलों में भी गए, चाहे वो धाराशिव हो या फिर बीड या फिर कोई और जिला, यहाँ गए उद्धव ठाकरे तो वहाँ पर कुछ जगहों पर उद्धव ठाकरे को भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कह दिया गया उद्धव ठाकरे से कि आपने अपनी सरकार में क्या किया, अपनी सरकार होते हुए आप कुछ भी नहीं कर पाए और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने आए हो। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे को कुछ जगहों पर तो काले झंडे भी दिखाए गए। अब खबर यह है, अगली खबर, बड़ी खबर, कि उद्धव ठाकरे को इस भयंकर विरोध के बाद बैकफुट में आ गए हैं। उद्धव ठाकरे भयंकर तरीके से डर गए हैं, दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। 11 अक्टूबर को शिवसेना यूबीटी का मराठवाड़ा में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। मराठवाड़ा में वफादार शिव सैनिकों का एक शिविर लगने वाला था, लेकिन यहाँ पर
पर अचानक से उद्धव ठाकरे ने इस पूरे प्रोग्राम को ही कैंसिल कर दिया। हालांकि दलील ये दी जा रही है कि बाढ़ की हालत और किसानों को हुए भारी नुकसान के चलते इस शिविर को रद्द किया गया है। लेकिन अंदर की खबर ये है, बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे घबरा गए हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने दोबारा मराठवाड़ा जाने से इनकार कर दिया और इस बात की तस्दीक खुद संजय राउत ने की है। उद्धव ठाकरे के साथ मराठवाड़ा के दौरे पर संजय राउत भी मौजूद थे और संजय राउत ने गलती से बता दिया कि उनका प्रोग्राम जो 11 अक्टूबर वाला था, वफादार शिव सैनिकों का शिविर जो लगना था, वो अब फिलहाल नहीं होगा और दिवाली से पहले आपदा प्रभावित किसानों को लेकर मराठवाड़ा में एक मार्च निकाला जाएगा और उस मार्च में उद्धव ठाकरे नहीं जाएंगे। जी हाँ, यही बात है, बड़ी बात है। संजय राउत के मुंह से गलती से निकल गया कि वहाँ उद्धव ठाकरे नहीं जाएंगे और एक तरह से साफ कर दिया कि 11 अक्टूबर का जो प्रोग्राम था वो तो कैंसिल हो ही गया और उसके बदले में जो मार्च होगा उसमें भी उद्धव ठाकरे नहीं जाएंगे। अब अंदर की खबर यही है कि उद्धव ठाकरे नहीं चाहते हैं कि उन्हें दोबारा फिर से वैसी ही स्थिति का हालत का सामना करना पड़े जो उन्हें मराठवाड़ा में झेलनी पड़ी थी और संजय राउत ने गलती से उगल दिया। और वैसे भी संजय राउत के मुंह में पेट में कुछ बचता नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि संजय राउत बड़ बोले हैं, क्योंकि वो कुछ भी बोल देते हैं और यहाँ पर गलती से अपने ही आका के प्लान को यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्क्लोज कर दिया है, बता दिया है। और खबर यही है कि उद्धव ठाकरे के दोबारा जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। उद्धव ठाकरे लग रहा है उनको कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उनकी बंद मुट्ठी है फिलहाल किसानों के बीच में जाकर उनका फिर से विरोध हो गया तो उनकी बंद मुट्ठी खुल जाएगी, उनका भेद खुल जाएगा, पोल खुल जाएगी और उनका जो एक झूठा ऑरा बना हुआ वो झूठा ऑरा भी कहीं खुलकर सामने ना आ जाए, ऐसी आशंका जताई जा रही है। कुछ बीजेपी नेताओं ने भी ऐसा कहा है, जिसे लेकर अब बड़ी सियासत भी हो रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है? उद्धव ठाकरे अचानक से जो डर गए हैं उससे क्या आपको लगता है, क्यों उद्धव ठाकरे मराठवाड़ा नहीं जाना चाहते हैं? क्या वाकई में किसानों का विरोध ही इसकी वजह है या फिर कोई और वजह है? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में बारिश के चलते भारी बर्बादी हो रही है। कई गांव बारिश के चलते प्रभावित हैं। किसानों की कमर तोड़ दी है भारी बारिश ने और पिछले 4-5 दिनों से कई जिलों में जो बारिश हो रही है इसने हालात इतने खराब कर दिए हैं कि खरीफ की फसलों को पूरी तरह से डुबो दिया है। सोयाबीन, कपास, ज्वार की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों पर भयंकर संकट आ गया और इसी बीच उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा दौरा जाने का फैसला किया। हालांकि उद्धव ठाकरे इससे पहले ही केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ की डिमांड मराठवाड़ा के लिए कर चुके थे, लेकिन वो मराठवाड़ा जाना चाहते थे और पहुंच गए। सुबह सुबह करीब 11:30 बजे उद्धव ठाकरे लातूर के कटगांव पहुंचे। वहां किसानों से मुलाकात करने की कोशिश की। हालांकि वहां पर पहले से ही उद्धव ठाकरे को उनके पसंदीदा किसानों से मिलाने का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन वहां पर कुछ विरोधी गुट के किसान भी पहुंच गए या कहेंगे कुछ सामान्य किसान भी आ गए, जिन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यहाँ तक कह दिया कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने मराठवाड़ा के लिए क्या किया? तब भी मराठवाड़ा में मुश्किल आई थी, तब भी बारिश से समस्याएं हुई थी, तब आपने क्या किया? अब आप यहाँ पर राजनीति करने आए हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने आए, ये ठीक नहीं है। यही नहीं, इसके बाद वो धाराशिव जिले के कलाम तालुका में पहुंचे तो यहाँ पर इटकुर गाँव में भी उद्धव ठाकरे को भयानक विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसा ही हाल कुछ धाराशिव जिले के वाशी तालुका के परगांव में भी हुआ। उद्धव ठाकरे को यहाँ पर भी विरोध का सामना करना पड़ा। बीड के कुर्ला गाँव में भी उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ती चली गई। तो वहीं जालना के अंबाद तुलको गांव के महाकाल गांव में भी खासी मुश्किलें उद्धव ठाकरे के लिए आई। खास तौर पर संभाजी नगर में जो राजापुर गांव वो किसानों के लिए पहुंचे तो वहां पर किसानों से संवाद करने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने उन्हें बैरंग लौटा दिया। कोई भी एक जगह, एक गाँव ऐसा नहीं था जहाँ किसानों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया हो या कहें कि किसानों ने उन्हें सराखों पर बैठाया हो। हर जगह किसानों ने उनसे सीधे सीधे सवाल पूछे कि जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया? तब आप सिर्फ और सिर्फ मुंबई और आसपास ही रहते थे, तब आपने मराठवाड़ा आने तक की जहमत नहीं उठाई और अब आप जब विपक्ष में हैं तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और जब आपके पास पावर थी तो तब आपने मराठवाड़ा के लिए कुछ भी नहीं किया। किसानों ने उद्धव ठाकरे को भयंकर नारेबाजी के साथ उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।